अदिति, अब चलिए सीट वाइज बात कर लेते हैं क्योंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट है वो दौसा की है, जहां जगमोहन मीणा और डीडी बैरवा के बीच में मुकाबला होने वाला है। क्या सेंटिमेंट लोगों के हैं और क्या ये जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वोट बटेगा या फिर मीणा की तरफ ये डेडिकेटेड हो सकता है या बैरवा की तरफ? ये 7 सीटों पर जहां पर उपचुनाव है उसमें सबसे रोचक सीट आपने सही पिक की, दौसा है। दौसा इसलिए रोचक है कि यहाँ से आते हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, वो हैं जगमोहन मीणा, जो कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं। अब हम इसको थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। किरोड़ी लाल मीणा अशोक गहलोत की सरकार के दौरान इकलौते व्यक्ति जो भाजपा से आते हैं, लेकिन भाजपा के संगठन से अलग हटके वो अपना आंदोलन करते रहते थे। खुद कांग्रेस तो परेशान थी उनसे, भाजपा के नेता भी परेशान थे। किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट दी गई, सीधे ऊपर से आलाकमान ने टिकट दी। प्रदेश नेतृत्व नहीं चाहता था। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद दिल्ली ने कहा कि अभी रुकिए आप। इस्तीफा देने की कई वजह थी, क्योंकि उनको लगता है वो सीनियर है और उनकी उस सीनियरिटी का सम्मान नहीं है, लेकिन एक और बड़ी वजह थी। जब वो विधायक बन गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में यही जगमोहन मीणा के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं दी गई। अब नाराज किरोड़ी मीणा को बैलेंस करने के लिए दिल्ली ने एक पैंतरा चला कि उनके भाई को टिकट दे दी। इससे एक तीर से दो निशाने होंगे। पहला, किरोड़ी मीणा जो नाराज रूठे रूठे चल रहे थे वो नहीं रहेंगे, उनकी ईगो सेटिस्फाई कि वो जो चाहते थे उनके भाई को टिकट मिल गई। दूसरा कि किरोड़ी मीणा के कंधों पर जिम्मेदारी है ये सीट को निकलवाने की। लेकिन एक और चीज है, अब जो भाजपा कांग्रेस पे परिवारवाद का टैग लगाती, क्योंकि कांग्रेस ने 2 सीटें सीधा परिवार से गई हैं। रामगढ़ की सीट परिवार से गई है, ठीक वैसे ही झुंझुनू की सीट परिवार से कांग्रेस ने दी है। तो परिवारवाद का अब नहीं आरोप लगा सकेगी, क्योंकि किरोड़ी मीणा के भतीजे भी महुआ से विधायक हैं। खुद किरोड़ी मीणा जो हैं वो विधायक के मंत्री हैं और अब उनके भाई भी विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं और किरोड़ी मीणा सांसद भी रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं। तो परिवारवाद का तोहमत नहीं लगेगा। अब बात होती है कांग्रेस की। कांग्रेस में दीनदयाल बैरवा को टिकट दी गई है। ये पूर्व में मंत्री जो रहे थे कांग्रेस सरकार में, उनकी टिकट है ये, और साथ में ये टिकट है सचिन पायलट की, और इस इलाके पे सचिन पायलट का दबदबा है। तो जाहिर तौर पे इस पर कंधे जो जीत की जिम्मेदारी है वो सचिन पायलट की है। अब देखिए, मुरारी मीणा जिनका मैं जिक्र कर रही थी, पूर्व में विधायक रह चुके हैं, अभी वो सांसद हैं। वो अभी के चुनाव में हार गए थे विधायक की और फिर उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा। अब ये सीट जनरल सीट है, लेकिन एक पार्टी ने एसटी को टिकट दी है, जगमोहन मीणा, और कांग्रेस ने एससी को टिकट दी है। पहले इसको ब्राह्मण को भी टिकट दी जाती थी। अब कांग्रेस का दाव ये है कि क्योंकि मीणा समुदाय को टिकट दी गई है, हार्डकोर मीणा, स्ट्रॉन्ग हेडेड मीणा, तो फिर जो सॉफ्ट लोग हैं, यानी कि अगर हम जनरल कास्ट की बात करें, एससी की बात करें, ये तमाम लोग रिवर्स पोलराइज होकर, एकजुट होकर किरोड़ी मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हरा देंगे। इसी सोच के साथ कांग्रेस से टिकट दिया, साथ में सचिन पायलट, गुर्जर वोट भी चला जाएगा। तो ऐसे में सचिन पायलट और मुरारी मीणा के कंधों पर कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन इसके पीछे एक और पेच है। मुरारी मीणा चाहते हैं कि 2028 में वो फिर विधायक बने और मंत्री बने, और ये सीट पे अगर कोई और चुनाव लड़ता तो शायद, और जीत जाता तो शायद वो सीट खाली नहीं होती। लेकिन डीडी बैरवा जो हैं वो इनके घर के व्यक्ति हैं। अगर मुरारी मीणा आगे चाहें तो डीडी बैरवा आराम से उनके लिए, मुरारी मीणा के लिए अपनी सीट खाली कर देंगे और एक बार फिर मुरारी मीणा यहां से चुनाव लड़ सकेंगे, जीते तो मंत्री बन सकेंगे। अच्छा आदित्य, जरा फटाफट झुंझुनू का भी समीकरण बता दीजिए, क्योंकि ये भी वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट सीट्स है। तो क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो जरा क्विकली मुझे बताइए कि झुंझुनू में किसका पाला इस समय भारी लग रहा है? देखिए, झुंझुनू में वैसे देखा जाए तो परिवार, क्योंकि ओला परिवार वहां का एक प्रतिष्ठित परिवार है। ओला परिवार जो है, उन्हीं के बेटे अमित ओला चुनाव में उतर रहे हैं, तो माना यही जा रहा था कि उनके बेटे ही चुनाव में जीतेंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया, जिसके लिए अभी मुख्यमंत्री ने खुद जो है रैली करी है, पानी को लेकर आरोप लगाया, लेकिन यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। राजेंद्र गुडा जो एक समय में बसपा में थे, फिर वो अशोक गहलोत के साथ आए, और अशोक गहलोत के बाद अब जो इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी और एससी का वोट काटेंगे। अगर वो माइनॉरिटी एससी का वोट काटते हैं तो वो कांग्रेस को नुकसान होगा, और इसी त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा को फायदा हो सकता है। और ये
ये माना जाता है कि राजेंद्र गुड़ा बैक एंड से जी। बीजेपी के समर्थक हैं। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। वैसे देखा जाए तो ओला परिवार के लिए सीट काफी जी। स्ट्रांग मानी जाती है, यानी कांग्रेस के लिए सीट स्ट्रांग मानी जाती है। अब ये त्रिकोणीय मुकाबले में ये भाजपा के खाते में जा सकती है। बिल्कुल। तो